स्टूडेंट कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को अपने टैली प्रोग्राम में बिल ऑफ मटेरियल के बारे में बताऊंगा। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ए बिल ऑफ मटेरियल मीन्स बॉम इज ए comprehensive inventory of the raw materials and sub-assembles parts and components as well as the quantity of each needed to manufacture a product. In a nutshell, it is the complete list of all the items that are required to build a product. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं क्या करना है। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर से संबंधित या कोई भी मशीन आप अगर तैयार करते हैं तो उस मशीन को बनाने में बहुत सारे यूनिट लग सकते हैं, बहुत सारे उसके पार्ट्स लग सकते हैं। तो हम उन पार्ट की एक लिस्टिंग करते हैं जो उस मशीन को बनने में या बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, इफ़ ए कंप्यूटर CPU मैन्युफैक्चर वांट टू बिल्ड 100 pieces CPU. The bill of material will consist of all the individual parts needed to build the CPU. The list would include the processor, SMPS, motherboard, RAM, hard disk, cabinet, chains. Sorry, this is wrong. Yeah. As well as the quantity of each component and their cost, and BOM can be created using physical products. Okay, तो मैं एक बार आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्जांपल से हमें जानकारी होता है कि अगर मैं कंप्यूटर CPU को मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, देन 100 पीसेस CPU को करना चाहता हूँ, तो हमें उसमें कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करने होंगे, तब CPU बन पाएगा। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। उस CPU को बनने में हमारे पास कंपोनेंट्स हो सकते हैं प्रोसेसर, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, ओके, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, कैबिनेट एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ द ईच कंपोनेंट्स। ओके, कोई भी कंपोनेंट्स यूज़ करना चाहते हो तो ये सभी हमारे होने चाहिए। तो ये काम हम कैसे करेंगे टैली प्रोग्राम में। चलते हैं, हम अपने प्रोग्राम को खोलते हैं टैली। एक्चुअली मैं पहले से अपना वेबटेक इंस्टीट्यूट का एक अपनी कंपनी खोल के रखा हूँ। यहाँ पर आपको सारे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेने होते हैं जो क्वेश्चन में दिए गए थे, ठीक है। तो इन्वेंट्री, स्टॉक आइटम को बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो पर आप क्लिक करें। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है और आपको ग्रुप की आवश्यकता अगर पड़ती है तो आप ग्रुप बना सकते हो। हमने बना लिया कंप्यूटर के नाम से, या मैं बना लेता हूँ असेंबल कंप्यूटर के नाम से मैंने ग्रुप बना लिया है। यहाँ पर अंडर आप क्लिक कर दो, ये भी आपका कंप्यूटर में ही आएगा, सेलेक्ट कर लें। और कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ये हमारे ग्रुप बन गए हैं। अब मुझे बनाने होंगे स्टॉक आइटम। देन यू हैव टू क्रिएट ए स्टॉक आइटम फॉर दिस यूजिंग दिस ऑप्शन। ओके, स्टॉक आइटम। देन फर्स्ट you have to create option, then you have to type your stock. First stock is processor, yes, according to question. Okay, जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसके हिसाब से मुझे करना। प्रोसेसर आपको यहाँ क्रिएट कर लेने होंगे और ये प्रोसेसर किस में आएगा, ये आपका आएगा असेंबल कंप्यूटर में। ओके, राइट मैंने कर लिया। ये दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ पीसेज। ओके, यहाँ हमें क्वांटिटी देना है 1 पीस। रेट आपको डाल के रखना है, मान लीजिए हमने डाल दिया 3000 रुपीज़ पर ईच। ओके, प्रोसेसर हो गया। अब मुझे बनाना है SMPS, तो SMPS को आप यहाँ टाइप कर लें और आप सेलेक्ट कर लें असेंबल कंप्यूटर पीसेस के बाद 1 पीस 1 क्वांटिटी एंड रेट आप दे सकते हो 500 रुपीज़। ओके, 500 रुपीज़। After this you have to create another option, HDD means हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पर आपको असेंबल कंप्यूटर चुनना होगा और यहाँ आपको पीसेस चुनना होगा। देन 1 पीस 1 क्वांटिटी करना पड़ेगा। रेट आपको डाल देना है HDD का 2500 रुपीज़। ओके, जस्ट एंड नेक्स्ट मदरबोर्ड इज द पैनल ऑफ कंप्यूटर। देन मदरबोर्ड हमने बना लिया, असेंबल कंप्यूटर में सेलेक्ट कर लेंगे
यहाँ पर आपको क्वांटिटी भी देना पड़ेगा 1 पीस, रेट आपको देना पड़ेगा 2850 रुपीज़ पर पीस। ओके, नेक्स्ट आपका देना है रैम। तो रैम की क्वांटिटी हमने 1 रखा, मीन्स यहाँ पीसेस आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ क्वांटिटी आप 1 कर देना। रैम का रेट मैंने यहाँ पर 1500 रुपीज़ दे दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, और मुझे सीपीयू को बनाने के लिए कैबिनेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर कैबिनेट मैंने बना लिया। कैबिनेट मीन्स केस ऑफ सीपीयू, ओके, जिसमें हम सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, बनाएंगे, रिपेयर। हाँ, इसके बाद असेंबल, हाँ असेंबल कंप्यूटर पीसेस 1 पीस। रेट आपको देना है, रेट आपको कैबिनेट का देना है 1500 रुपीज़ पर पीस। ओके, हमने इतनी सारी चीज़ें बना लिए हैं। बनने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आप क्या बनाने जा रहे हो उसके नाम से आपको एक स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाने जा रहा हूँ कंप्यूटर सीपीयू। तो कंप्यूटर सीपीयू के नाम से एक स्टॉक आइटम बना लेना है जी, एक स्टॉक आइटम बना लेना है। ये आपका जाना है असेंबल कंप्यूटर में ही, मैंने सेलेक्ट कर लिया। और आपको यहाँ क्वांटिटी 1 पीस देना है, रेट कुछ भी नहीं देना है, इसको छोड़ करके ही चले आना है जी। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया। याद रखना हमने गलती किया है, गलती ये हमारा रहा है, हमने बॉम्ब को यस नहीं किया। तो आप पहले आप एक काम कर लो, कंप्यूटर सीपीयू को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर इस स्क्रीन पर कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे और F12 बटन प्रेस करने के बाद बिल ऑफ मटेरियल सबसे नीचे आपको दिख रहा है, इसको आप यस कर लें। जी हाँ, इसको आप यस कर लें। यस करने के बाद असेंबल कंप्यूटर शो, और यहाँ बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन नो है, इसे हम ये यस करना चाहिए। जी हाँ, हमने कर लिया यस। जस्ट यू हैव टू सी अ स्क्रीन, ओके, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर हाउ मेनी 1, यस 1। क्या क्या लगने वाला है इस सीपीयू को तैयार करने में, कौन कौन से स्टॉक आइटम आप बनाओगे या सेलेक्ट करोगे, ये सब आपको डिपेंड है भाई। सबसे पहले आपके पास बनाना होना चाहिए कैबिनेट। कैबिनेट कितने पीसेस लगेंगे, 1 पीस लगेंगे, ठीक है। सीपीयू या एचडीडी कितने लगेंगे, 1 पीस लगेंगे। और फिर आपका ये एचडीडी हो गया, मदरबोर्ड कितने लगेंगे, 1 पीस लगेंगे। फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए, 1 पीस होना चाहिए, राइट। रैम भी होना चाहिए, हमने कहा 1 पीस होना चाहिए। फिर आपके पास SMPS होना चाहिए, बिल्कुल 1 पीस होना चाहिए। ये 6 आइटम्स बनाया हूँ जो सीपीयू को बनने में मदद करेगा, ठीक है। इसकी आवश्यकता मुझे पड़ेगी और इसको आप इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए जी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आप ये चीज़ नहीं भरते हो तब तक आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते। अब आपको काम करना होगा, क्या काम करना होगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको जाना पड़ेगा इन्वेंट्री इन्फो पर जाना पड़ेगा और आपको सेलेक्ट करना है वाउचर टाइप। हमने वाउचर टाइप सेलेक्ट कर लिया और मुझे अब बनाना है, क्या बनाना है, सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर मैंने लिख दिया सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग, या आप मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी बना सकते थे। सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग बनेगा। और ये जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये आपका होना चाहिए स्टॉक जर्नल। क्या होना चाहिए, स्टॉक जर्नल होना चाहिए जरूर। जैसे आप स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करते हो, देख सकते हो आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से एक ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पर आपको नो करना नहीं बल्कि यस करना होगा। हमने यहाँ पर अपने कीज़ को ले गए और कर्सर को हमारा एक्टिव किया, फिर यहाँ मुझे यस करना होगा। मैं सेलेक्ट कर लूँगा, हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको एक काम करना है डियर स्टूडेंट्स, क्या काम करना है, आपको बनाना पड़ेगा लेज़र, ठीक है। बट बिफोर क्रिएटिंग लेज़र मैं और कुछ काम करूँगा। इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है, इन्वेंट्री वाउचर पे जाना है और हमें इसकी एंट्री करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका शॉर्टकट होता है Alt+F7। तो मैं यहाँ से Alt+F7, यहाँ स्टॉक जर्नल है, यहाँ पर आप क्लिक कर लो और आपके पास आ गया सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर आप क्लिक कर दें और देख लें आपके पास नेम ऑफ प्रोडक्ट आ चुका है। यहाँ सेलेक्ट कर लें, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे आपके, कंप्यूटर सीपीयू होंगे।
ठीक है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ कंप्यूटर सीपीयू। अब देखो, जैसे आपने नेम ऑफ प्रोडक्ट को चुन लिया, सीपीयू कर लिया, तो तुरंत यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ चुके हैं लिस्ट के रूप में कि आपको सीपीयू बनाने के लिए कैबिनेट की आवश्यकता पड़ेगी, हार्ड डिस्क की आवश्यकता पड़ेगी, मदरबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोसेसर की, रैम की और एसएमपीएस की। अब मैं बात करता हूँ क्वांटिटी की कि कितने पीसेस आप बनाना चाहते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। तो मेरे क्वेश्चन में क्या था, मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूँ और फिर बताता हूँ। इफ़ ए कंप्यूटर सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग वांट टू बिल्ड 100 सीपीयू, कितने सीपीयू? 100 सीपीयू आपको बनाना है, ठीक है। तो अब हमें अपने प्रोग्राम पे चलना है और यहाँ पर 100 टाइप कर देना है, क्योंकि आपको 100 पीसेस बनाने हैं। तो मैं 100 लिख देता हूँ। अब देखो, जैसे आपने 100 पीस लिख दिया है, तुरंत यहाँ पर सभी के सामने उसकी क्वांटिटी, उसका रेट और उसका अमाउंट सब कुछ लिख करके आ गया है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये टोटल आपका कॉस्ट भी बता रहा है। 600 पीसेस आपके सीपीयू बन रहे हैं 11,85,000 रुपीज़ में, ठीक है जी। हाँ, ये सारे चीज़ें बन चुके हैं, मैं आपको दिखा दूं। जी हाँ, ये सब बन चुके हैं। हमें कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स भी चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का आइटम और रेट है, तो उसको जो असेंबल करेगा उसको भी कुछ प्रॉफिट या उसको कुछ लेबर चार्ज मिलना चाहिए, है ना, मजदूरी उसकी मिलनी चाहिए। तो उस मजदूरी को करने के लिए आपको यहाँ एक लेज़र होना चाहिए था, जो हमने अभी बनाया नहीं है। हम यहाँ से डायरेक्टली बना लेंगे अल्ट सी प्रेस करते हुए। अपने कीबोर्ड से अल्ट सी प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, यहाँ देखें एक लेज़र ऑप्शन आया। अब मुझे एक काम करना है, लेज़र बनाना है, ठीक है। बेजेस के नाम से लेज़र बनाना है। तो हमने यहाँ बेजेस सेलेक्ट कर लिया है और फिर आपको ये मजदूरी देनी है। तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। अब आपको काम करना है, कॉस्ट सेंटर नहीं करना है हमें, नो कर दीजिए। इन्वेंट्री और अफेक्टेड, यस यस कर लो। इंटरेस्ट भी नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब बेजेस आ चुके हैं। अब आपको टोटल कितने पीसेस, कितने पर पीस कितने खर्चे कर रहे हो, तो हमने 1.5% हम उसका चार्ज करेंगे। तो मीन्स टोटल का एक्सपेंस जो हुआ 17,775 रुपीज़ इसका बेजेस हुआ, मजदूरी हो गया, ठीक है। अब जो आपका प्रोडक्ट का आइटम का जो टोटल हो रहा था 11,85,000, अब बढ़ करके कितने हो गए? 12,02,775 रुपीज़ हो चुके हैं। ओके, अगर आप ये देखना चाहते हैं सर कि अगर एक पीस सीपीयू अगर हमें लेना होता तो उसकी कॉस्ट कितनी आती, तो उसके लिए हमें यहाँ नीचे देखना पड़ेगा इफेक्टिव में, ठीक है। यहाँ शो कर रहा है 12,027 रुपीज़ 75 पैसे पर पीसेस। ओके, देन आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप किसी भी मशीन को, किसी भी सामान का मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हैं तो उसके बिल ऑफ मटेरियल्स, उसके लिस्टिंग, उसके आइटम्स की लिस्टिंग इस तरीके से आप बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।